की शुरुआत हम सभी ने एक साथ की थी, एक ही जगह से। पर आज जब 10 साल बाद मैं अपने उन्हीं मित्रों को देखता हूँ, तो बहुत अंतर आ चुका है। किसी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत आगे बढ़ गया, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग बन गया। पर उन्हीं में से कई ऐसे भी मित्र थे जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिनको अब आगे बढ़ने का और फ्यूचर देखने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ से? जब एटमॉस्फेयर एक था, फाइनेंशियल सिचुएशन एक थी, स्टडी एक थी, तो फिर अंतर कैसे आ गया? राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपसे एक ऐसे विषय खेलते भी थे, मतलब कि ज्यादातर हमारा समय एक साथ ही बीतता था। तो इसका मतलब यह है कि शुरुआत हम सभी ने एक साथ की थी, एक ही जगह से। पर आज जब 10 साल बाद मैं अपने उन्हीं मित्रों को देखता हूँ, तो बहुत अंतर आ चुका है। किसी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत आगे बढ़ गया, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग बन गया। पर उन्हीं में से कई ऐसे भी मित्र थे जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिनको अब आगे बढ़ने का और फ्यूचर देखने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ से? जब एटमॉस्फेयर एक था, फाइनेंशियल सिचुएशन एक थी, स्टडी एक थी, तो फिर अंतर कैसे आ गया? और जब इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने कई लोगों से प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि ये सब किस्मत का खेल है। सब कुछ किस्मत से होता है। जितना लिखा के लाए हो, उतना तुम्हारे साथ होगा ही होगा। पर इस तरह के उत्तरों से तो मैं सेटिस्फाइड होने वाला था नहीं। तो मुझे यहाँ पे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर जब इस बात पे मैं चिंतन करता रहा, तो एक समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम सिचुएशन में थी ही नहीं। प्रॉब्लम बाहर कहीं थी ही नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम थी उनके अंदर। प्रॉब्लम है उनके सोचने के तरीके में। हम में से कुछ उसी सिचुएशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर उन्हीं में से कुछ बस ब्लेम करने में जुटे हुए थे। कुछ प्रॉब्लम देखकर वहीं बैठ गए और कुछ प्रॉब्लम देखकर उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगे। और ये एक बहुत बड़ा अंतर है एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढता रहता है और वहीं पे रिच माइंडसेट वाला हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता रहता है। है मुझे वो नहीं आता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इस तरह से करके मैं अपने आप को बार बार बहाने देता रहा कईयों सालों तक। और फिर अंत में समझ में आया कि एक्चुअल में आपकी मदद कोई तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद योग्य नहीं हो जाते।
मतलब ये है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी होगी, कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने नहीं आएगा। आपको खुद से कहना होगा कि ये मेरा जीवन है और मुझे जो कुछ भी लेना है, उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे अपनी लाइफ में जो भी करना है, वो मैं खुद करूँगा, कोई और मेरे लिए करने नहीं आएगा। आपको खुद से कहना होगा कि ये मेरा जीवन है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इस जीवन को सुंदरता से जीना है या कचरे की तरह जीना है, ये निर्णय हमारा खुद का रहेगा। कोई और हमारे जीवन को सुंदर बनाने नहीं आएगा। मुझे जो कुछ चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी खुद की है। अगर एक्सक्यूज़ एक बार काम शुरू हो गया और उसमें कंसिस्टेंसी जुड़ गई और लगातार आप